नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम चर्चा सुखी जीवन पर। विदाई स्ट्रोक गुरु श्याम स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है। अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाने के लिए, उसकी जांच करवाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं गुरु श्याम जी का हम हमारे स्टूडियो में। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। नमस्कार गायन जी। विवाह हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम स्टेप होता है और हर एक की जिंदगी में आता भी है। और विवाह सुखी में ही रहे उसके क्या नियम होने चाहिए, कुंडली मिलाते समय क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, और कुंडली मिलाने के लिए वक्त जब हम शादी करना चाहते हैं, हम एक अच्छा जीवन साथी चुन रहे हैं या नहीं चुन रहे, इसके लिए हमें कौन कौन से ग्रहों पर ध्यान देना पड़ता है, आइए जानते हैं। गुरुश्याम जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि जब आप कुंडली का विश्लेषण करते हैं, जब आपके पास लड़का या लड़की कोई भी अपने जीवन साथी के साथ कुंडली बनाने के लिए आते हैं, तो आप कौन कौन सी चीजों के बारे में जानते हैं, देखते हैं और उन्हें बताते हैं? जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के युग में विवाह जो जीवन है वो सभी लोग सुख में जीना चाहते हैं जी। कि भाई अपना जीवन, यानी लाइफ पार्टनर जिसको बोलते हैं, बहुत पार्टनर वो जिसको बोलते हैं, अपना होने वाला जो जीवन साथी है वो एक अच्छा होना चाहिए, परिवार भी अच्छा होना चाहिए और अपना जो जीवन है वो सुख में व्यतीत है। सभी की इच्छा होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबकी इच्छा होती है कि अपना जीवन जो है वो जीवन संगनी है, या लड़की सोचती है जीवन जो साथी है उसके साथ अपना जो समय है भविष्य वो अच्छा बीते। तो इसके लिए कुंडली मिलान के लिए बहुत सी चीजें देखी जाती है। सर्वप्रथम कुंडली मिलान में सप्तम भाव देखा जाता है कि सप्तम भाव लड़की की कुंडली में और लड़का की कुंडली में कैसा है। सप्तम भाव से ही पति और पत्नी का विचार किया जाता है कुंडली के अनुसार। सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है, शुभ ग्रह वहां बैठा है, सप्तम भाव को कौन सा ग्रह देख रहा है। सप्तम भाव में मान लिया कोई भी शुभ ग्रह बैठा है और उच्च का होकर बैठा है या स्वराशि में बैठा है, तो लड़के की कुंडली में अगर वो स्वस्थान में शुभ ग्रह बैठा है और उच्च का होकर बैठा है तो उसको पत्नी अच्छी मिलेगी और उसका दाम्पत्य जीवन सुख में व्यतीत होगा। वैसे ही लड़की की कुंडली में अगर सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठा है, स्वराशि पर बैठा है, उच्च का होकर बैठा है और अन्य शुभ ग्रहों की सप्तम भाव में दृष्टि है, तो लड़की का जो दाम्पत्य जीवन है, विवाह जीवन है, अच्छा उसको जो जीवन साथी है वो मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा और उसका संबंध जो है वो अच्छा रहेगा और सुखमय जीवन व्यतीत होगा। दूसरा, उसके लिए अपन विचार करते हैं फिर गुण मिलान का। प्रायकर कुंडली लोग कम मिलाते हैं और प्रायकर आजकल के सब बोलते हैं ये लड़की का नाम है और ये लड़का का नाम है और आप गुण मिलान बताइए। पर नहीं, मैं ये कहता हूं नाम से गुण मिलान नहीं होता है कभी भी। गुण मिलान सही अगर करना है तो गुण मिलान करना है जन्म समय और जन्म तारीख से। जन्म तारीख आपका सही होना चाहिए और जन्म समय सही होना चाहिए, तो ही गुण मिलान सही होगा। मान लिया जाए आपको जन्म समय में चंद्रमा किस राशि पर है या किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो आपका जन्म नक्षत्र तो वो हो गया और जन्म राशि वो हो गई। जन्म राशि मान लो बनती है आपकी मेष राशि बनती है, अश्विनी नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो उस जातक की मेष राशि हो गई। अब मेष राशि का नाम तो चू चे चाची लालू लूली ये है और उसका नाम रख दिया गायन। तो गायन रखने से क्या होता है, गायन रखने से आपका नाम भी गायन है वो कोई बात नहीं है, गायन रखने से राशि बदल गई। कोई भी ज्योतिषी हो उसका पर सही विश्लेषण नहीं कर सकता है। गुण मिलान में जन्म राशि और जन्म नक्षत्र, जन्म समय और जन्म तारीख परम आवश्यक है, तभी गुण मिलान सही होता है। अब गायन नाम से अगर आप किसी लड़के के साथ में गुण मिला रहे हो तो वो दाम्पत्य जीवन में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जो तो आपको प्रकृति के भरोसे ही रहना पड़ेगा कि प्रकृति ने जो लिखा है वैसा ही होगा। अगर सही आपको सटीक जानकारी प्राप्त करनी है
तो पहले किसी भी लड़का या लड़की का जन्म नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं, एक अभिजित नक्षत्र होता है 28। तो उस नक्षत्र में किस नक्षत्र में जन्म हुआ है और किस नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म हुआ है, गुण मिलान हमेशा नक्षत्र चरण से किया जाता है। किस नक्षत्र से कौन से चरण में जन्म हुआ है, उसकी जन्म राशि क्या है, ये लड़का और लड़की की दोनों की जानने की परम आवश्यकता है। तो जन्म समय सही होगा और जन्म तारीख और जन्म स्थान सही होगा तो ही गुण मिलान सही होगा, अन्यथा नाम से भाई जन्म राशि तो क्या है, तो प्रकृति के अनुसार जो जन्म के ग्रह गोचर है, जन्म समय में ग्रहों की क्या स्थिति थी, नक्षत्र की क्या स्थिति थी, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, कौन सा ग्रह किस गति से किस स्थान में बैठा है, उनकी जानकारी के अनुसार ही गुण मिलान किया जाता है, न कि प्रसिद्ध नाम से। प्रसिद्ध नाम तो कोई, जैसे आजकल क्या होता है, ज्योतिष के अनुसार कोई भी व्यक्ति नाम नहीं रखता है। ज्योतिष के अनुसार कोई भी व्यक्ति नाम नहीं रखता है। नाम बता दिया किसी ने कि चलो भाई आपका जन्म तो इस नक्षत्र में हुआ है और कैप पर नाम रख लेना। तो कैप पर क्या है, कैप पर खोजते रहते हैं, डिक्शनरी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, आजकल गूगल का उपयोग हो गया, डिजिटल उपयोग हो गया, देखते रहते हैं कैप पर ये नहीं है, 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 फिर बोले नहीं ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो। प्राय कर लोग अपने मन मुताबिक और इस आधुनिक युग के अनुसार नाम रखते हैं। जन्म नाम का कोई महत्व नहीं माना गया है, क्योंकि जन्म नाम को लोग महत्व देते ही नहीं है, जन्म तारीख को महत्व देते ही नहीं है जी। इसलिए गुण मिलान में और अपना सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए, और विवाह की जरूरत नहीं है, ये कोई विवाह की जरूरत नहीं है कि विवाह सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए आपको जन्म तारीख और जन्म नाम और जन्म नक्षत्र आवश्यक है। नहीं, अपना स्वयं का भविष्य जानने के लिए भी, अपना स्वयं का भविष्य जानने के लिए भी आपको जन्म नक्षत्र और जन्म तारीख और जन्म राशि और जन्म स्थान अवश्य ज्ञात होना चाहिए, ताकि कभी भी आपको जीवन में कोई समस्या हो तो उसके बारे में आपको संभावना जो है वो मिल सकती है कि आपके जीवन में ये घटना घटित होने वाली है। ज्योतिष एक संभावना की विद्या है, आपको बता सकते हैं जी। कि ऐसी है। इसलिए जन्म नक्षत्र, जन्म तारीख अवश्य और जन्म समय अपने आप को ज्ञात होना चाहिए अपना भविष्य संवारने के लिए। नहीं कि कोई बोलते हैं मेरा नाम तो ये है, मेरा नाम तो ये है, उससे ज्योतिष गणना सटीक नहीं बैठती है और फिर लोग ज्योतिष को उलाना देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है। तो बात करते हैं अपन गुण मिलान की। गुण मिलान की बात करने से लड़का और लड़की की जब जन्म कुंडली ज्योतिष के विद्वान के पास आती है तो उसका सही समय और सही नक्षत्र का चरण और सही तारीख और सही जन्म स्थान ये होना चाहिए। ये अगर सही होगा तो फिर दोनों का ज्योतिषी क्या करेंगे, उसका नक्षत्र अलग निकालेंगे, छाटेंगे कि इस नक्षत्र में लड़की का जन्म हुआ है, ये चरण में हुआ है, और इस नक्षत्र में लड़के का जन्म हुआ है और इस चरण में हुआ है। उन दोनों का परस्पर फिर गणित निकाली जाती है और गणित निकाल करके फिर गुण मिलान किया जाता है। गुण मिलान करने में 8 प्रकार से गुण मिलान किया जाता है। वश्य दोष उसमें आता है, वर्ण दोष उसमें आता है, गण दोष उसमें आता है, तारा दोष उसमें आता है, गुण दोष उसमें आता है, बखुट दोष उसमें आता है। इस प्रकार से 8 प्रकार के गुण दोष माने गए हैं। तो उसमें अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं और फिर उनके अनुसार सटीक वो निकाल करके फिर बताया जाता है कि भाई इस लड़के लड़की के जन्म समय अनुसार, जन्म नक्षत्र अनुसार इतने गुण इनको प्राप्त हुए हैं। ऐसे ये गुण मिलान की प्रक्रिया ज्योतिष शास्त्र में है। बिल्कुल। और अपनी कुंडली की जांच करवाने के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।